तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा उसी प्रकार देखने वाले हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और यहाँ पर आपका नाम रहेगा, ठीक ना। और सिंपल सा जिस डेट को आपका एग्जाम होगा यहाँ पर डेट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम 24 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस कर सभी को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जीके और जीएस का जो क्वेश्चन होता है उसका 50 प्रश्न पूछा जाता है, उसका फुल सॉल्यूशन करा दिए हैं, 41 सेट करा दिए हैं, ठीक ना। तो अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। अगर 41 सेट आप देख लेते हैं तो आप किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार आपको तैयारी कर जाना, आपका 110% सलेक्शन होगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। रीजनिंग का 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका मतलब कि अगले वीडियो में करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका 86 नंबर क्वेश्चन से, ठीक ना। तो 86 नंबर क्वेश्चन से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से मैथ का आपका रहता है 35 क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पर मतलब 86 से लेकर 120 तक आपका मैथ का प्रश्न रहता है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है एक चतुर्भुज की क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और इसका परिमाप, ठीक ना, 336 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा की माप ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो सिंपल से आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 2:3 सबसे इसमें से सबसे छोटी भुजा कौन सी है, तो सिंपल सा पता चल रहा है इसमें सबसे छोटी भुजा 2 है, ठीक ना। तो ऊपर में 2 लिख देना है और बटे में यहाँ पर सबको यानी कि जोड़ देना है। तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 हो जाएगा, ठीक ना। तो 14 हो जाएगा और गुने कर दीजिए यहाँ पर 36 यानी 336 कर दीजिए। 14 से इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर 2 दान में कटेगा, उसके बाद कितना दान में कट जाएगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर अब की बार काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर अब की बार 4 दान में कट जाएगा, यानी कि 24 गुना 2 कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 48। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुरंत क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 87 नंबर क्वेश्चन में किसी निश्चित राशि को 12 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर, ठीक ना, 5 वर्षों के लिए जमा करने पर 8680 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल से आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला आता है SI बराबर, ठीक ना, P/R/T, ठीक ना। यानी P मतलब होता है मूलधन और R मतलब रेट यानी दर और T मतलब समय, ठीक ना। सिंपल सा 100 बटे कर दीजिए और SI बराबर यहाँ पर होता है साधारण ब्याज। सिंपल सा इसी फार्मूला पर बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7800। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो ग्राफ वाला भी बता देते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया 88 नंबर क्वेश्चन में निर्देश दिया गया है निम्न लाइन ग्राफ 2001 से 2006 के बीच 6 वर्षों की अवधि में एक परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों का प्रतिशत की जानकारी देता है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1,20,000 हो तो, ठीक ना, है तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा कुल संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 2002 में देखिए कितना प्रतिशत मतलब छात्र पास हुए थे, तो 80% हुआ था, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, यानी कि 1,20,000 को गुने यहाँ पर क्या करना है, गुने 100 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा 80 हो जाएगा, ठीक ना। 1 0 से 1 0 काटिएगा, ठीक ना। उसके बाद इसको काट दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद इसको काट दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो पहले तो 1 दान में कटेगा, ठीक ना। उसके बाद कितना दान में कट जाएगा, तो उसके बाद सिंपल सा यहाँ पर 8 पंचे 40 यानी कि 8 पंचे 40 यानी 15 दान में कट जाएगा। उसके बाद 1 0 2 0 3 0 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यानी कि 15
15,000 को 10 से गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लिए 1,50,000, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,50,000। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 से आप नहीं विभाज्य कीजिए कर पाइएगा तो सिंपल सा आपको क्या करना है, 12 का मतलब कि डिफरेंट यानी कि तोड़कर लिखना है, ठीक ना। तो 12 को अगर 3 गुने यहाँ पर 4 लिखते हैं तो 12 गुने यानी 3 गुने 4, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा देख लीजिए 3 से कौन डिवाइड हो रहा है तो सिंपल सा, और 4 से कौन डिवाइड हो रहा है। बाकी इस प्रकार भी आप कर देख सकते हैं, 12 इंटू यहाँ पर सबको कर लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14,544। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के सभी 11 खिलाड़ियों का औसत भार 86 kg है। यदि उनमें कोच यानी कि उनमें कोच को भी शामिल कर दिया जाए, यानी कि कोच को भी शामिल कर दिया जाए, टीम का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। तो आपको सिंपल सा इसका वजन ज्ञात करना है, यानी कि इसका कितना वजन होगा ये आपको केजी में ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 kg बढ़ता है तो सिंपल सा बात है 1 kg बढ़ेगा तो यहाँ पर 87 kg हो जाएगा, ठीक ना। 87 kg हो जाएगा और यहाँ पर एक खिलाड़ी बढ़ेगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। सिंपल सा दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 10 यानी कि 1,044 आ जाएगा, ठीक ना। 1,044 आ गया, ठीक ना। हम यहाँ पर 1,044 लिखिए, ठीक ना। 1,044 यहाँ पर हो गया और माइनस कीजिए कितना, तो 86 गुने 11 कीजिए, ठीक ना। 86 गुने 11 कीजिएगा तो यहाँ पर 946 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, 946 आ जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 98, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 91 नंबर क्वेश्चन में, कोई दुकानदार एक वस्तु को 245 रुपये में खरीद कर 196 रुपये में बेचता है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 245 में 196 को घटा लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 296 को अगर 245 को 196 को घटाते हैं तो यहाँ पर 49 बच जाएगा और नीचे कितना बच जाएगा, 245 बच जाएगा, ठीक ना। 245 उतर जाएगा। सिंपल सा 100 यानी कि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुना कीजिए। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दिन में, तो ये कट जाएगा 20 दिन में। यहाँ 20% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा ये भी साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, तो सिंपल सा वही फार्मूला पर बना लीजिए जो पहले बताए थे, ठीक ना। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम पर जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सेंड करते हैं, तो आप लोग आराम से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि इसे सरल करना था, तो सिंपल सा पहले इसको सरल कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद इसे सरल कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा किस प्रकार करना है यहाँ पर देख लीजिए। तो इसको पहले कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 14 का वर्ग होता है यहाँ पर 196, ठीक ना। 196 होता है, 14 को 155 में जोड़िएगा तो सिंपल सा बात है यहाँ पर हो जाएगा कितना, अगर इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर 14, ठीक ना। तो 14 को जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा, ठीक ना। 169 का वर्ग 13 होता है, सिंपल सा आपको पता होगा, ठीक ना। तो 13 यहाँ पर हो जाएगा और इधर आपको यहाँ पर प्लस 13 हो जाएगा, यानी कि इसको पूरा गिना कीजिएगा तो 13 हो जाएगा। अब इधर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है 3 स्क्वायर है, ठीक ना। उसके बाद गुने कर देना 1/9, ठीक ना। 1/9 हो जाएगा इधर, ठीक ना। और यहाँ पर आपको अब क्या करना है, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, आपको यहाँ पर देखिए 3 गुने 3 कीजिए, ठीक ना। यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 3 बच जाएगा, यहाँ पर 1 3 बच जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 3 इस प्रकार भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए 1/9 है, तो इसको 9 के जगह पर इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर है 3 स्क्वायर, ठीक ना, यानी 3 स्क्वायर, ठीक ना। और गुने यहाँ पर 1/ यानी कि 9 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 यानी कि यहाँ पर 3 है तो 2 को चल गया, ठीक ना। तो 1 बचा, तो सिंपल सा बात है यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक ना। सिंपल सा 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और अभी निकाले थे इसको तो यहाँ पर 13 आया था, ठीक ना। 9 + 13 करिए, ठीक ना। 13 + 9 कर दीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ऑप्शन
ए ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसे बोडमास के रूल से बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 60 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा पहले 3 को 4 से घटाइएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक ना। 1 आ जाएगा, 1 को 15 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। 14 + 15 यानी कि 14 + 15 तो यहाँ पर पहले भाग दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 17 हो जाएगा। सिंपल सा 17 को गुना कीजिएगा 16 से, इसी प्रकार आपको करते जाना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोडमास के रूल से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक ना। सिंपल सा 4 परीक्षाओं है, ठीक ना। चौथी परीक्षा में कितना अंक लाना चाहिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, 80 को 4 से गुना कर देना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा, ठीक ना। और माइनस किसको कर देना है, तो सबको जोड़ देना है। 3 परीक्षा हुआ है तो तीनों परीक्षा का अंक आपको यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा बात है, तीनों को जोड़िए, ठीक ना। 6 9 4 13, 13 तो कितना आ जाएगा, तो 13 4 17, 17 का 7 हो जाएगा यहाँ पर देखिए ना। यानी कि 9 4 13, 13 4 17, 17 का 4, ठीक ना। उसके बाद 8 9 8 17, 17 6 कितना हो जाएगा, तो 17 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 23, 23। उसके बाद यहाँ पर कितना आया, तो 23 1 24, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 247, ठीक ना। सिंपल सा इसको घटाइएगा तो यहाँ पर 73 बच जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 73, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 96 नंबर क्वेश्चन में। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल हमें ज्ञात करने के लिए सिंपल सा सबको जोड़ दीजिए। तो 5 1 6, 8 6 14, 14 3 कितना हो जाएगा, तो 14 और 3 17, ठीक ना। तो 9 को भाग दीजिए 17 से, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना दिन में कटेगा, तो 1 दिन में कटेगा, सिंपल सा बात है। और यहाँ पर बच जाएगा 8। तो सिंपल सा कितना शेष बचा, तो 8 शेष बचा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, एक पुस्तक पर 2300 रुपया का मूल्य अंकित है, ठीक ना। दुकानदार ने 10% का छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। यानी पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले 10% का छूट निकालना है, ठीक ना। 10% का छूट निकालने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है यहाँ पर, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार करना है, ठीक ना। 2300 हो जाएगा, यहाँ पर पुणे यहाँ पर कर दिए, 10% का छूट देना है तो 90% हो जाएगा, सिंपल सा। यानी कि 100 में से 10% घटा लीजिए और यहाँ पर 100 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा 1 0 से 1 0 काट दीजिए और इसको 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा गुना कीजिएगा, यानी कि 230 को 9 से गुना कीजिएगा तो इसका यहाँ पर आ जाएगा 2000, ठीक ना, 70, ठीक ना। यहाँ पर 2070 आ गया। अब आप हमें क्या करना है, पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक ना। तो विक्रय मूल्य ने 100 बटे लाभ, यानी 100 प्लस लाभ परसेंट, ठीक ना। तो सिंपल सा लाभ कितना हो रहा है, 20%, ठीक ना। और क्रय मूल्य तो अभी निकाले, विक्रय मूल्य तो अभी निकाले थे, तो विक्रय मूल्य कितना आया था, 2027 आ जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर गुना हो जाएगा 100, ठीक ना, बटे यहाँ पर यानी कि 100 में 120 को जोड़ दीजिए, 20 को जोड़ दीजिए तो 120 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा तो 1 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दिन में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा इसको काटिए कूटिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1725, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 57 सेंटीमीटर और 58 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले क्या होता है, पहले इसको मान लीजिए D1, ठीक ना, इसे मान लीजिए D2, ठीक ना। यानी कि D1 कितना हो जाएगा 57 और D2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 58 हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर 58 और 57 मान लिए। अब हमें क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है सिंपल सा 1/2 D1 इंटू D2, ठीक ना। D1 इंटू D2 होता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, 1/2 57 गुने क्या करना है 58, ठीक ना। 57 गुने 58, इसको काटिएगा तो ये 4 दिन में और ये यानी कि 8 दिन में, यानी कि सॉरी यहाँ पर ये 4 दिन में कट जाएगा। उसके बाद ये 2 दिन में कटेगा, सॉरी यहाँ पर ये 2 दिन में कटेगा, ठीक ना। उसके बाद 1 18, ठीक ना, यहाँ पर 1 18 हो जाएगा तो ये 9 दिन में कटेगा। सिंपल सा बात है, ये 29 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। तो 57 गुने यहाँ पर क्या करना है 29 कर देना, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1653 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगाइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74,060, ठीक ना। यहाँ पर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल राशि यानी कि ए बराबर, ठीक ना, P इंटू वही मूलधन हो गया 1 प्लस R, R मतलब रेट यानी दर, बटे 100 N यहाँ पर हो जाएगा, N मतलब यहाँ पर समय होता है। सिंपल सा इसी फॉर्मूला पर बना लेना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74,060, ठीक ना, ऑप्शन
बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। मार्कस रेस का पहला हिस्सा एक 440 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक हिस्सा यानी दूसरा हिस्सा आपको यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए। इसका फॉर्मूला एक होता है, ठीक ना, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक ना। सिंपल सा इसी पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, ठीक ना, और गुना भाग कीजिएगा तो 480 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। यदि x बराबर, ठीक ना, 0.81 डॉट डॉट है, ठीक ना, एक्स का भिन्न यानी कि एक्स का आपका फ्रैक्शन निकालना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर फ्रैक्शन निकालने के लिए एक्स बराबर क्या करना है, तो 0.8 है, ठीक ना, तो 0 आपको हटा देना, ठीक ना, यानी 0 पॉइंट आपको हटा देना है, लेना देना नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 81, ठीक ना, और यहाँ पर एक एक है तो एक पर बार लगा दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर यहाँ पर देखिए जितना पर बार, जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए यहाँ पर, ठीक ना, यानी कि 8 घट जाएगा, और जिस पर बार है उसके लिए 9 और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, ठीक ना। सिंपल सा 8 को घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 73/90, ठीक ना, 73/90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही लॉयल क्वेश्चन था, अगर देखते हैं तो आप देखते ही रह जाते हैं, ठीक ना, लेकिन आप जानते हैं तो तुरंत बनाकर आगे बढ़ जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए 102 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक आयत का चौड़ाई इतना है और एक विकर्ण की लंबाई 299 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसे ज्ञात कर लीजिए, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 782। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 520 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपया हो गया, गैस की खपत को कितना प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी सिलेंडर पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्वतः यानी कि पहले जैसा ही रहे। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो पहले इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सिंपल सा यहाँ पर इसको पहले घटा लीजिए, ठीक ना, यानी कि इसको और इसको घटा लीजिए, ठीक ना। तो घटाइएगा तो ऊपर में लिख लीजिएगा, ठीक ना, जितना भी घटेगा ऊपर में लिख लीजिए, और नीचे यहाँ पर 520 से आपको गुना कर देना, ठीक ना, और गुने 100 कर देना, ठीक ना। सिंपल सा इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। तो आपकी बार क्या करना है, तो पीडीएफ का लिंक हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप मतलब कि प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, यानी 25% आ गया आपका, यानी कि आपका यहाँ पर परसेंटेज 25% आ गया, ठीक ना। अब क्या करना है, 100 गुने 25 कर देना और नीचे 100 प्लस 25 कर देना, यानी कि 125 हो जाएगा। यहाँ पर इसको काटिएगा 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा 20%। ऑप्शन बी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 650 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को 43 सेकंड का समय लेती है, ठीक ना। यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 180 सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, 430 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 105 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी आयु का योग 270 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 4 माइनस यानी कि 5 माइनस 4 करना है, उसके बाद नीचे 5 प्लस 4 करना है, ठीक ना, और गुने यहाँ पर कर देना है 270, आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड कीजिएगा, सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर 9 हो जाएगा, और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो 9 3 27, 30 दिन में कट जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर आ गया, ठीक ना। ये कितना आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ये फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ग्राफ वाला बताते हैं, बाकी ग्राफ वाला यहाँ पर बताते हैं हम क्वेश्चन, ठीक ना। यानी ग्राफ वाला का बहुत कह दिए कि एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसी वीडियो में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया था, निम्न लाइन ग्राफ 2001 से 2006 के बीच 6 वर्षों की अवधि के एक परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों का सफल और यानी अभ्यर्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों का प्रतिशत की जानकारी देता है, ठीक ना। सिंपल सा 2001 से 2006 तक है, यहाँ पर देख लीजिए 2001 से लेकर 2006 तक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था, यदि 2003 और 2005 में परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1,40,000 यानी कि 1,04,000 थी, तो इन दोनों वर्षों
में सफल होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यानी कि इसमें शामिल होने वाले यानी कि सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आपको यहाँ पर फाइंड करना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 2003 से 2005, ठीक है ना, 2003 से लेकर 2005 यहाँ पर कर रहा है, तो 2003 में यहाँ पर देख लीजिए, 2005 में यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। दोनों की संख्या मतलब कि यहाँ पर बता रहा है कितना, तो 1,04,000, ठीक है ना। सिंपल सा 1,04,000 बता रहा है। आपको यहाँ पर क्या करना है, अभ्यर्थियों की संख्या यानी 2003 में हमें नहीं पता है कितना अभ्यर्थी शामिल हुआ था, तो x मान लीजिए, ठीक ना। 2003 में यानी 2003 में हम परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो x माने तो यहाँ पर 1,40,000 4,000 माइनस x हो जाएगा, ठीक ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पर मान लीजिए, ठीक ना, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 2003 से यहाँ पर कर रहा है 5, ठीक ना। तो 2003, ठीक ना, 2003 2005 में देखिए 91% और 88% है, ठीक ना। तो यहाँ पर 91% 88%, तो 91 पहले यहाँ पर हो जाएगा 91%, ठीक ना। उसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1,04,000, ठीक ना। सिंपल सा 1,04,000, ठीक ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स रह जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा का यानी कि गुना यहाँ पर 88% हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपर्याप्त डाटा है, ठीक ना। इसमें अपर्याप्त डाटा है तो सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक ना। बाकी ये अपर्याप्त डाटा है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा जिस रूल से आपको बनाना था वो रूल बता दिए, तो आप लोग अच्छे से बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुना भाग कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया नहीं गया तो अपर्याप्त डाटा आपको मारकर चला आना था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन पूछा था, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती यानी लॉस हो यानी एलसीएम 24 है और HCF 6 है, ठीक ना। तो यदि पहला संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। 24 कटा 6 बचा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। बाकी आप नहीं जानते हो तो सिंपल सा आप जान लीजिए, पहली संख्या मान लेते हैं, यानी कि हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या x मान लेते हैं और पहली संख्या हमारा 6 है, ठीक ना। एलसीएम गुना HCF होता है, सभी जानते होंगे, 24 गुना यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 कटा यहाँ पर 24 यानी कि यहाँ पर 24 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक ना। तो 24 कटा 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिए, बहुत समझदार हैं आप, कई बार बता चुके हैं और आप सभी जानते भी होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि इसका परसेंटेज निकालना है, तो सिंपल सा आप परसेंटेज निकाल लीजिए, 24,868 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दोनों तरफ आपको वर्ग कर लेना है, ठीक ना। पहले तो दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर 144 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस x हो जाएगा और बराबर 132 हो जाएगा, यहाँ पर 132 हो जाएगा, ठीक ना। और माइनस यहाँ पर 101 यानी कि 101 का वर्ग 121 का वर्ग कितना होता है, तो सिंपल सा आप सभी को पता होगा, ठीक ना। 11 का होता है तो 11 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x रखिए, ठीक ना। और यहाँ पर घटाइएगा तो कितना घट जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर घटाइएगा तो 100 यानी कि यहाँ पर घटाइए तो 122 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 121 माइनस 144 कर दीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा माइनस x बराबर यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर माइनस 23 बच जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर माइनस माइनस गया, x बराबर 23, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, 49 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए ट्रेन की लंबाई बराबर होता है ट्रेन की गति गुने समय यानी कि लगा समय। तो सिंपल सा है, गुने यानी कि 49 को 11 से गुना कर दिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 इकाई 9 हो जाएगा, ठीक ना। 4 इकाई 4, 9 इकाई 9, 9 4 13, 13 का 3, ठीक ना। 4 इकाई 4, 4 1 5, ठीक ना। 539 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाला हम बताते चलते हैं, ठीक ना। तो निर्देश दिया गया, निम्न लाइन ग्राफ 2001 से 2006 के बीच 6 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों यानी कि सिंपल सा ये जानकारी दिया गया है, ठीक ना। अब यहाँ पर हमें इससे लेना देना, ठीक ना, इससे लेना देना नहीं है हमें, हमारा लेना देना तो इससे है, ठीक ना। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्न में किन वर्षों में परीक्षा में शामिल कुल
विद्यार्थियों की तुलना में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत सबसे कम है, ठीक ना। तो किस में सबसे कम है ये आपसे ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो इसको घटा लेना है, ठीक ना। यानी कि 80 में अगर 66 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। सिंपल सा इसी प्रकार घटाते चलना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें डिफरेंट ज़्यादा लग रहा है, ठीक ना। इसमें देखिए तो इसमें भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक ना। बाकी 2003 से और 4 से देखिए, ठीक ना, तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस लग रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर डिफरेंस 2003 से और 4 में लग रहा है, ठीक ना। बाकी 90 में 8 का यहाँ पर है कितना गैप का, तो यहाँ पर 2 का गैप है, ठीक ना। और यहाँ पर तो बहुत गैप है, ठीक ना। तो बाकी इसी में लग रहा है 2003 से 4 में, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 2003 से 4। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, सबसे कम था, ठीक ना, सबसे कम पूछ रहा है तो 2003 से 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 112 नंबर में। तो 112 नंबर क्वेश्चन पूछा था 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको पता होनी चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो √3/, ठीक ना, 4 इंटू 62 गुने 62 कर देना है, ठीक ना। 62 गुने 62 इसको काटिएगा तो 3 दिन में 1 दिन में, ठीक ना। यानी 2 से काटिएगा, 2 से फिर से काटिएगा तो 3 31, यानी कि 31 गुना कीजिएगा तो 961। √3 ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था कई दुकानदार एक वस्तु को 148 रुपये में खरीद कर 185 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल से आपको क्या करना है, 185 में से 148 को घटा लेना है, ठीक ना। अगर घटाइएगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 37 आ जाएगा, बटे यहाँ पर 148 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 148 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 4 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा 25 दिन में, यानी 25% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक वस्तु को 261 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो 261 ऊपर में हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हमें हानि हो रहा है तो मतलब छूट तो नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो ऊपर में हो जाएगा 261, और हानि हो रहा है तो 10% का हानि हो रहा है, तो 100 में से 10% को घटा दीजिए तो 90% हो जाएगा, उन्हें यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 1 0 से 1 0 काटिए, ठीक ना। इसको काटिए 9 से, ठीक ना। तो 9 दूनी 18, यानी कि 2 दिन में कटेगा, ठीक ना। उसके बाद कितना दिन में कटेगा, तो 9 9 81, यानी कि 9 दिन में कट जाएगा। 29 को 10 से गुना कीजिए तो यहाँ पर सिंपल सा बात है 290 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, 129 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये पूछ रहा है 5 संख्याओं का औसत 129 है, इनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत मान समान रहता है, ठीक है। निकाली गई संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर 1000 रहा है या 5000 रहा है या 2000 रहा है, हमें मतलब नहीं है, औसत जितना है इसका करेक्ट आंसर औसत ही हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन था एक बॉक्स में 90 डिटर्जेंट सोप थे जिसमें से 72 का उपयोग कर लिए गए। बॉक्स में अब कितने प्रतिशत डिटर्जेंट सोप बचे हैं। सिंपल सा आपको क्या करना है, 90 में से 72 को घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 90 में से 72 घटाइए तो 18 बच जाएगा। 18 बटे यहाँ पर 90 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0 सिंपल सा काट लीजिए। इसको काटिएगा तो 2 दिन में कट जाएगा, यानी कि 2 को 10 से गुना कीजिएगा तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 117 नंबर क्वेश्चन पूछा था किसी निश्चित राशि को 2 हिस्सों में अनुपात यानी कि 6:5 में है। यदि पहला भाग हमें यानी पहला हिस्सा है 144 है तो कुल राशि ज्ञात करें। इसको आपको सिंपल सा किस प्रकार ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए 6 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 6 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक ना। पहला हिस्सा कितना है तो 6 है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऊपर में 6 लिख दीजिए और नीचे आपको 11 लिखना है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, 6 5 11 तो ऊपर में 11 हो जाएगा और नीचे में यानी पहला भाग में 6 है तो नीचे 6 हो जाएगा, ठीक ना। गुने यहाँ पर 144 कर दीजिए तो सिंपल सा इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दिन में कट जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 2 दिन में। उसके बाद 6 चौक 24 यानी कि 4 दिन में कट जाएगा। यानी 24 को अगर 11 से गुना करते हैं तो 264 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन
डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 195 रुपये से 234 रुपये हो गया, बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा 234 में 195 को घटाना है, तो 295 में अगर 200 यानी 234 में 195 को घटाते हैं तो यहाँ पर 39 बच जाएगा और नीचे हो जाएगा 195, ठीक ना। 195 हो जाएगा गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 4, यानी कि ये कट जाएगा 5 दिन में, इसको काटिएगा तो 20 दिन में, यानी कि 20%। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा आपको 324 का वर्ग कितना होता है, सिंपल सा आपको इसी प्रकार बनाते हुए चलना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट में 19। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा जाता है, उसका फुल सोल्यूशन देखना चाहते हैं डिटेल के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत